नाम शिव यादव है जी। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। सर ये यहाँ तक आने का आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा कॉन्स फॉर्म एक तो जो 25 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया, उनकी डिफिकल्टी, उनका पेन, एक सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमारी। क्या पेपर कंडक्ट कराया जा रहे हैं वो लिख के आए। कोई बच्चा तैयार होता है 10 साल 12 साल 15 साल वो पढ़ता है, उसमें एनर्जी लगाई जाती है, फिर उसका इम्तिहान देने का समय आएगा अगर वो पेपर लीक कर दिया जाए तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? लोगों की तो रिप्रेजेंटेटिव है, 25 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है एमपी, फिर आप मिनिस्टर बनाया गया तो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी नैतिकता है कि बार बार अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं तो उस 10 12 15 साल जो बच्चा पढ़ाई करा तैयारी करा वो तो वेस्ट, उसमें जो भी एनर्जी पैसा लगाई जा रही है दैट इज ऑल्सो कंप्लीट वेस्ट। 25 बच्चा चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना, उनके लिए हम आवाज तो उठा सकते हैं आगे इन फ्यूचर ये चीज कम हो ना हो, बेटर चीज हो, बेटर गवर्नेंस हो, उसी लिए आया है। और मैम दूसरा बड़ा कारण है कि एनवायरमेंट एग्जाम्पल आप ये देख लो, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन पेड़ों की छाया में बैठ जय भीम जय भीम। अब जिस हिसाब से वो नारा दे दिया गया एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल अदानी के नाम, अगर पूरा एनवायरमेंट ही हम खराब कर देंगे तो मैम कुछ ही नहीं बचेगा, ना पानी बचेगा ना हवा बचेगी। तो मेरे सबसे बड़े मुद्दे कारण है यहाँ पे आने के लिए, आवाज उठाने के लिए, और सारी जनता को आना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट लगेगा जब सारे लोग मोबिलाइज होके आते हैं तो प्रेशर बनता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब वो कोई प्रेशर नहीं है। सरकार तो यही 100 मीटर पे बैठी है क्या? सरकार मैम सरकार को पता है ना, अब तो टेस्ट कर रहे जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको पता था कि रोड पे नहीं आएंगे लोग, अब रोड पे आ गए तो कितना बड़ा मूवमेंट है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। सरकार के पास सारी इंटेल की रिपोर्ट रहती है कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग आ रहे हैं। आप ये देख लेंगे, आप इंडिपेंडेंट मीडिया, कोई भी नेशनल मीडिया, आपका एनडीटीवी हो गया, आज तक हो गया, एबीपी, जो सारे दिन चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कोई भी कवर नहीं कर रहा इन बच्चों को, इन मुद्दों को। बच्चे बैठे 5 दिन से, जिनने कोई 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, किसी की कोई कवरिंग नहीं है नेशनल मीडिया पे। तो मीडिया का फायदा क्या है? मीडिया भी एक एसेंशियल पिलर ही है लोकतंत्र का। अगर सारी 14 स्तंभ है वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो और हम आधे लोग तो जनता ही मीडिया का काम कर रही है। आप लोग जो इंडिपेंडेंट मीडिया को यूट्यूब पे कर रहे हैं, कोई अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो आवाज रीच बनाने का अगर वही तो काम है। नेशनल मीडिया 30 दिन हो गया आज तक प्रेजेंट नहीं है। वेयर इज दैट नेशनल मीडिया? जो अर्नब जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं नेशन वांट्स टू नेशन, तो ये भी जानना चाहता है, लोगों तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए। तो सर वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। अगर हम लोग इस चीज को कवर करें तो हम लोग को गालियां क्यों पड़ रही? नहीं मैम, आपको तो क्रेडिट दे रहा हूँ मैं, आपको तो मैं श्रेय दे रहा हूँ कि आप जैसे लोग, इंडिपेंडेंट मीडिया होगा, यूट्यूब से होगा, आम जनता लोग जो बढ़ा रहे हैं रीच। देखो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, हर बंदा चाहता है ना, जो स्टूडेंट्स चले गए आगे से ऐसा कुछ भी ना हो ये भी चाहता है। इन्वायरमेंट भी हर आदमी चाहता है। कई लोगों को लगता है कि इन्वायरमेंट इतना जरूरी नहीं है, बट मैम इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हवा ही नहीं बचेगी, पानी ही नहीं बचेगा तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो सर जैसे कि हम लोग तो रियल हर चीज दिखा देते हैं, हम लोग को बहुत गालियां पड़ती है, उसमें आप क्या बोलेंगे? मैम देखो, अब इसमें बहुत लोग बीजेपी सपोर्टर, जितने कट्टर सपोर्टर, ऐसे लोगों की स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे 500 रुपए लीटर तेल हो जब हमें चाहिए मोदी, मैम वो ना एकदम अंधभक्ति है। और आप ये मानोगे हर लोग हर में कोई ना कोई अंधभक्त बना दिया। 12 साल मीडिया ने निर्देशन चला के वो अंधभक्त ऐसे हो गए। 6000 रुपए लीटर तेल को तो हमें चाहिए मोदी। अब तेल में 1 लीटर एथेनॉल से मिला के कितना पानी लग रहा है उसके बारे में जानकारी। उस गंदे तेल से जो फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, आप गाड़ी में चले जाइए शोरूम में, कितने फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, रोड टैक्स दे रहा हूँ, फिर मेरा फ्यूल पंप खराब हो जा रहा है। क्यों टैक्स दे रहा है? फिर हमारे लिए टैक्स पेयर को मिल क्या रहा है? मुझे ये बता दो, जो लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं उनको मिल क्या रहा है? सर्विस क्या मिल रही है? नथिंग। और आवाज उठाने के हमें टेररिस्ट बोली जा रही है, गाली हमें भी गालियां मिल रही है। तो चैनल ही बंद कर देते हैं। हमें तो टेररिस्ट बोल तो दिया ना धर्मेंद्र प्रधान ने कि हमको बी टीम है, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े के सब अपनी मानसिकता अपनी सोच के हिसाब से लोग बोल देते हैं। हमें अपना काम करते रहना है। फिर उनको युवा जो हमारे देश की लीड है उनसे उनको डर नहीं लगता। मैम आप देखो, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, कई लोग ऐसे सब कुछ उम्मीद ही नहीं है, जो सब लोग खोल चुके हैं, खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं। आवाज उठाएगा तो ही कुछ बात बनेगी। उठाना ही नहीं चाहते सर। मैम देखो, अब जो उसको कंफर्ट, वो कहते हैं ना कि जब तक आपके घर में आग नहीं लगती आपको चिंता नहीं, आपके आगे नहीं कर रहे हैं। कब मेरे घर में आग लगे, कब मैं
वो तो कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ दे रही है, राशन दे रही है, गैस दे रही है, कोई कमी नहीं है। एक और बता देता हूँ, पढ़ाई कमजोर कर देने का, आप किसी को डिपेंडेंट बना दो। 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, डिपेंडेंसी आ गई। उस 80 करोड़ लोगों से अपना वोट बैंक पक्का कर लिया। पावर में रहने का उनको तरीका आता है, इन लोगों को डिपेंडेंट बनाया जाए और उनसे वोट लिया जाए। अब आप एग्जाम्पल ले लो, धर्म के नाम पे डिवाइड कर दिया। अब राम मंदिर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस पर घोटाला हो गया, आज तक उस पर सुनवाई नहीं है, रेजिग्नेशन दिखा दिया। कैसे घोटाला हो गया ये बताओ तो। इसलिए अगर राम मंदिर पे कोई चंदा आ रहा है, उसका भी घोटाला हो गया। दिल्ली में अभी 300-600 करोड़ रुपए का दवाइयों का घोटाला हो गया। कितने घोटाले, उन घोटालों पे कार्रवाई क्या है? और कोई भी खराब पार्टी में कोई भी दूसरी पार्टी का बंदा हो, उस पर करप्शन के जैसे ही वो बीजेपी में आता है वो चार्जेस का, वो एलिगेशन खत्म। तो ये क्या है? जैसे कि आप कहना चाहते हैं इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। ये बोल रहे हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद कह रहे हैं कि हमारे देश का कोई सिस्टम नहीं है। इस्तीफे का सिस्टम नहीं, आप चेंज करो, मिनिस्ट्री हटाओ, उसे वापस लो। आप पावर में गए हुए हो, आपके पास सरकार है, आपके पास मेंबर्स हैं, आपके पास ये पता है कि ये काम करने में सक्षम है। 25 बच्चों ने सुसाइड कर दिया उनके सिस्टमैटिक फेलियर से। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए गवर्नमेंट की। अगर वही हम बोलते हैं, वही हमारा सवाल है, वही हमारी डिमांड है, और आज नहीं होगी, कल नहीं होगी। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ऐसा क्या बैठे हैं और भी बहुत सारे। आप ये मान लोगे नहीं, मैं कल भी इधर आया था, महाराष्ट्र से एक पेरेंट आए हुए थे। अब उनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। अब जैसे नीट का तो पहले हर पेरेंट को डर लग रहा है, बहुत पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे तैयार करते हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं कि कल कोई दोबारा पेपर लीक हो जाए तो बच्चे ने जो टाइम एनर्जी लगाई, और पेरेंट्स के दिमाग में ये डर भी आ गया कि बच्चे प्रेशर में सुसाइड ना कर लें। माँ बाप की उम्मीदों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, माँ बाप की उम्मीदों पे, बच्चों की उम्मीदों पे, और हम जैसे लोग जो उनकी आवाज उठाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं, हमारी उम्मीदों पे भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आपके जितनी बातें कही, मैं ये चाहूंगी कि आपकी बातों से लोग प्रेरित और जागरूक हो, अपने देश को बचाने के लिए एक मुहिम जरूर बनाएं। कलेक्टिव एफर्ट चलेगा, ये मेरे से नहीं होगा। मेरे जैसे, आप जैसे लोग, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी मान सकते हैं गवर्नमेंट। वही हमारा प्रयास है, वही हमारी कोशिश है, चाहे कुछ भी हो, बट हमें एक सच्चा प्रयास तो करना ही चाहिए। वही एक प्रयास करने की कोशिश करते था। सोनम सर 3 दिन से नहीं खा रही, इतना मुश्किल प्रयास मैं नहीं कर सकता। मुझसे कहेगी आप अनशन पे बैठ जाओ, आप की बात कर सकते हो, अपनी लोगों को जागरूक कर सकते हो। हर आदमी अनशन नहीं कर सकता, तो सबसे मुश्किल प्रयास था। और आप ये मानो, आज तीसरा दिन है, सुबह शुगर सर का मेडिकल चेकअप हुआ है, माइनस ऑलमोस्ट 60 ब्लड शुगर लेवल आया उनका। कल इस नॉर्मल बताने के लिए बताते कि सर ने चिकन सूप खाया, जो कि झूठी न्यूज फैला के अपना एजेंडा बनाना, इसको डिस्क्रेडिट कर देना। डॉक्टर सुबह क्लैरिफाई करके गए कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, 60 इनकी शुगर की सीवियर लेवल है। अगर एक बंदा जो कि साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, तो बच्चों के लिए बैठा और सरकार का कोई भी बड़ा बंदा आके जवाब नहीं दे रहा, ना कोई झूठ ना कोई जवाब दे रहा, तो आदमी जनता मारे। 1.5 साल किसान आंदोलन चला, लोग किसान सड़कों पे बैठे रहे, 700 किसान चले गए। देवेंद्र मोदी जी का ये 700 किसान मेरे लिए मरे हैं, तो उससे उनकी मानसिकता और सोच पता चलती है। तभी उनके में वहां पे रेजिग्नेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। बीजेपी पार्टी में नियम ऐसा ही है कि 700 किसान मर गए, तो मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे लिए मरे। तो अब किसान तो देश का एक वो है कि जो अन्नदाता है, जो कि सबका पेट भरता है। अगर आप पूछोगे जय जवान जय किसान नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले राजनाथ जी ने पूरे पार्लियामेंट में इंडिया को झूठी स्टेटमेंट दी कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान नहीं मरे। पिछले 3 दिन बाद क्लैरिफाई करे कि 6 जवान शहीद हो गए और वॉर में पूरी लिखा जाएगा। जो बंदा पूरे पार्लियामेंट में झूठ बोल सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म है सरकार की। जो हमारी अंधभक्त बन चुकी है, उनको जागना बहुत जरूरी है। अगर मैंने किसी यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर के साथ ये बात कर दी, तो मुझे ये देशद्रोही पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट, सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। अब नेहरू जी की बात करने लग जाओ। कांग्रेस पावर में 12 साल से बीजेपी पार्टी है, जो पावर में होती है पार्टी उसी से सवाल पूछेगा। संविधानिक तौर पे आप सवाल
राइट है, संविधान मुझे भी राइट दिया है कि मैं सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि या मिनिस्टरों से मैं सवाल पूछ सकता हूँ। अच्छी चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा, खराब चीज को क्रिटिसाइज किया ही जाएगा, और लोग जागरूक हो और अंधभक्ति से बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।